अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.4 क्लास 7 मैथमेटिक्स करेंगे। इससे पहले सर्कल और इसके जो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उस पर जो है तफसीली गुफ्तगू हमने की है, वन बाय वन उसको एक्सप्लेन किया है। तो आज लेबल करेंगे। लेबल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। तो पार्ट ए में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सर्कल है और ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास क्या है, इसको आप बोलते हैं, ये आपके पास है कॉर्ड। उर्दू में इसको आप वतर कह सकते हैं, जो सर्कल पर किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए, कॉर्ड यानी वतर है। और नेक्स्ट यहाँ से ऐसा कॉर्ड जो सेंटर में से गुजरे, ये हमारे पास डायमीटर कहलाता है। ये आपके पास आ जाएगा डायमीटर। और इसी के साथ ये जो आपके पास सेंटर से जो है इस सरकमफेरेंस तक, किसी भी पॉइंट तक, मतलब ये जो है कोई भी पॉइंट है सरकमफेरेंस तक, उस तक ये जो लेंथ है इसको हम कहते हैं रेडियस। तो इसको आप यहाँ पर रेडियस कह सकते हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर भी एक दो चीज़ें हैं। अब इसको अगर आप देख लें, ये जो शेडेड पार्ट है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, इसको कह सकते हैं सेगमेंट। यानी जो एक आपके पास जो कार्ड है पी क्यू, और यहाँ पर ये जो आर्क है यानी बाउंडेड बाय द आर्क, ये जो रीजन है इसको हम कह सकते हैं सेगमेंट। और इसी तरह ये जो आपके पास दो आपके पास रेडियाई है, एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक ओ ए और दूसरा ओ सी, और बाउंडेड बाय एन आर्क यानी ए सी, ये जो आर्क है, तो इस रीजन को आप क्या कहेंगे, इसको आप कह सकते हैं सेक्टर। तो इसी तरह ये आपने लेबल कर दिया। और इसी तरह ये जो आपके पास दूसरा शेप है, यहाँ पर जो फिगर है, तो इसको यहाँ पर ये फिर आपके पास आ जाएगा कॉर्ड। और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा डायामीटर, जिसको आप कुतर कह सकते हैं। और ये आपके पास एक अनदर कॉर्ड है। और ये जो एरिया है, इसको मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन किया है, ये आपके पास सेगमेंट है। और ये भी आपके पास क्या है, ये सेगमेंट है। यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसको आप कह सकते हैं ये आपके पास सेंटर है। तो इस तरह इसको आप लेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड लेवल ऑल इट्स पार्ट्स। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इसको लेबल करना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है एक ऐसा आपने वो ड्रा करना है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। तो इसको हम इतना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपने करना है, इसको अगर हम सेंटर मान लें तो इस तरह एक सर्कल आप ड्रा कर लें, हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल हमने ड्रा कर दिया है। और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको वन बाय वन जो है हम लेबल कर लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये तो आपके पास जो है वो सेंटर है। और यहाँ से यहाँ तक अगर एक लाइन सेगमेंट आप ड्रा कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कॉर्ड। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कॉर्ड है। यहाँ पर इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा कॉर्ड। और उसके बाद अगर सेंटर में से एक लाइन जो है वो आपके पास गुजरे, तो वो आपके पास आ जाता है डायमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा डायमीटर कुतर। और इसके साथ अगर एक रेडियस जो है आप मज़ीद ड्रा करना चाहते हैं, तो ये इसका आपके पास आ जाएगा रेडियस। और यहाँ तक अगर इसको मैं यानी ए, इसको ओ और इसको बी पॉइंट कह दूँ, तो यहाँ पर ये जो ए बी है, ये आपके पास
ए बी, और इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये आपके पास आर्क आ जाता है, ये आपके पास आर्क कहलाएगा। और ये जो शेडेड जो रीजन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आपके पास ये जितना भी रीजन है, यानी एक आपके पास कॉर्ड है, और ये जो आपके पास आर है, एरिया बाउंडेड बाय द आर्क इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास सेगमेंट कहलाएगा। और इसी तरह ये जो एरिया ए है, ये बी है, ये सी, इसको हम कह सकते हैं। तो ये जो आपके पास जो एरिया 2 रेडियाई ने और एक आर्क ने जो घेरी है, तो इसको हम कह सकते हैं ये आपके पास सेक्टर आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से इसको, और ये सेंटर तो पहले ही मैं कर चुका हूँ, रेडियस भी हो गया, सेक्टर भी हो गया, आर्क भी हो गया, सेगमेंट और कॉर्ड। तो यही चीज़ें आपने इसको लेबल करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा अ सर्कल विद 3 रेडियाई। एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जिसके 3 रेडियाई हो। तो चलो ड्रा कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक सर्कल जो है वो इस तरीके से ड्रा करना है। तो जैसे ही ये सर्कल आपने ड्रा किया, अब इसमें से कोई से 3 रेडियस आपने लेने हैं। ये आपके पास आ गया, यानी सेंटर पॉइंट आ गया, सेंटर ओ, यानी इसको ओ का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ रेडियस जो है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ। अब ये अगर यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है सेंटर से लेकर या सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट हो, तो इसको आप R1 रेडियस 1 कह सकते हैं। और इसी तरह यहाँ तक हम अगर एक और रेडियस करें तो ये आपके पास R2 आ जाएगा। और इसी तरह एक और अगर हम किसी भी पॉइंट तक कोई भी पॉइंट ले सर्कल पर, तो ये आपके पास R3 आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके पास ये 3 रेडियाई R1, R2 और R3 आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड देन डिवाइड इनटू 2 सेमी सर्कल। एक सर्कल को हमने वो करना है 6 सेंटीमीटर का वो ड्रा करना है, रेडियस यानी हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, और फिर उसको सेमी सर्कल में भी डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल हम पहले ड्रा करेंगे, फिर उसी के अंदर जो है वो सेमी सर्कल किस तरीके से आपने ड्रा करने हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया इसका फिक्स पॉइंट, जिसको आप कह सकते हैं मुतय्यन नुक्ता, वो हमारे पास सेंटर आ जाता है। अब उसके अंदर अगर एक डायमीटर आप ड्रा कर लेते हैं, तो अगर इस सर्कल के अंदर आप डायमीटर ड्रा कर लेते हैं, तो ये आपके पास ये जो ऊपर वाला जो रीजन है, ये यहाँ से डायमीटर से जो ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी सेमी सर्कल जो है वो फर्स्ट आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल निस्ब दायरा, यानी ये जो डी होती है आपके पास, ये असल में आपके पास इसका बेहतरीन एग्जांपल ये जो है, ये ऊपर से आपके पास एक सेमी सर्कल है, यानी हाफ नहीं है। जब इस तरह होगा तो तब पूरा होगा, और ये आधा ऊपर आधा नीचे हमारे पास आ जाता है। इसी तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, रिव्यू एक्सरसाइज के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।